हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में अगर कोई बीमार है या फिर उनकी कोई सर्जरी हुई है या फिर वो हॉस्पिटल से वापस आए हैं, कुछ छोटी मोटी बीमारी हुई और वो रिकवरी फेज़ में है, तो उनके लिए भी ये सभी जो खाने के लिए पदार्थ है ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज मैंने ऐसे 5 अलग अलग खाने के लिए चीज़ें बनाई है। तो ये बेसिकली इसका इंस्पिरेशन हमें मिलता है आयुर्वेद से। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशनल जो एक चिकित्सा पद्धति है, और ये सभी जो मैंने आज खाने के लिए पदार्थ बनाए हैं ये मैंने अपने मम्मी से सीखे हैं। वो एक परंपरागत आयुर्वेद चिकित्सा के प्रैक्टिशनर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये है भुना हुआ चना जो रहता है, रोस्टेड चना, उसका पाउडर है। तो ये बेसिकली इसमें ये भुने हुए चने को वापस से मैंने थोड़ा रोस्ट किया और उसमें थोड़े मसाले डाले, जैसे कि काला नमक, फिर हींग, फिर लाल मिर्ची का पाउडर और आमचूर पाउडर। हींग बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसको ठंडा करके मिक्सचर में ऐसे पीस लिया है, ग्राइंड कर दिया है एकदम बारीक पाउडर में। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर किसी को चबाने में तकलीफ़ है, अगर कोई बुज़ुर्ग है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये आप बेसिकली 1 चम्मच ऐसे ही आप खा सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है इसको आप पानी में डाल करके डाइल्यूट करके भी आप खा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसके साथ आप घी थोड़ा सा मिक्स करें, देसी गाय का घी, और फिर आप इसको खाएं। ये बहुत ही पौष्टिक है एंड बहुत ही टेस्टी भी है। ऑलराइट, सो हम सेकंड जो है इसके ऊपर चलते हैं। ये है बेसिकली कच्छ में इसको बोलते हैं, क्योंकि हम कच्छ से बिलोंग करते हैं। वैसे तो हम लोग धरती माँ से हम बिलोंग करते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं सूंठीला। ये जो लोग गुजरात से है उनको भी शायद ये नाम पता होगा। तो ये भी बहुत ही पौष्टिक है। इसमें बेसिकली है देसी गाय का घी, फिर है गोंद यानी कि जो ट्री का सैप रहता है, और तीसरा है हलीम सीड्स जिसको हम गुजराती में बोलते हैं असेरियो, और फिर उसके बाद है सूंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, और उसके बाद है देसी गुड़। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने 2 बड़े चम्मच देसी गाय का घी लिया, पैन में उसको मैंने गरम किया और उसमें मैंने गोंद को सेका यानी कि रोस्ट किया। वो एकदम से फूल जाता है गोंद, और उसके बाद मैंने उसमें हलीम के सीड्स डाले यानी कि असेरिया। वो भी थोड़ा पॉप करता है, ओके, तो उसका आपको आवाज़ आएगा। एंड उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया, मैंने सूंठी का पाउडर डाला और उसके बाद देसी गुड़ डाला, फिर उसको अच्छे से मिक्स किया। तो ये इस फॉर्म में आ गया है। ये थोड़ा सा ड्राई है, इसको अगर हम इसमें और थोड़ा सा घी और थोड़ा मेल्टेड गुड़ डालते हैं तो ये बेसिकली बिल्कुल जैसे हम लोग चॉकलेट खाते हैं, मेल्टेड चॉकलेट, वैसे इसका टेक्सचर हो जाता है। और ये बहुत ही पौष्टिक है, टेस्टी भी है। ऑलराइट, सो थर्ड जो है ये है इसको हम लोग जब भी मक्खन घर पे बनाते हैं तो गुजराती में मक्खन को बोलते हैं माखन, और मक्खन में से जो हम घी बनाने की प्रोसेस है तो वो प्रोसेस के दौरान हम ये बनाते हैं। इसको बोलते हैं बेसिकली गुजराती या कच्छी में बोलते हैं कट्टी। सो नॉट दिस कट्टी। हम लोग बचपन में किसी से अगर रूठ जाते थे फ्रेंड से तो हम लोग बोलते हैं कि मैं तुझसे कट्टी हूँ, ओके। सो वो वाली कट्टी नहीं, ये बहुत ही टेस्टी कट्टी है एंड मुझे पर्सनली दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट। तो बेसिकली हम लोग मक्खन कैसे बनाते हैं अगर आपको पता होगा, तकरीबन 2 या 3 दिन की मलाई इकट्ठा करते हैं। अगर आप 1.5 से 2-2.5 लीटर आप दूध लेते हैं, और वो देसी गाय का दूध जैसे कि गीर गाय है, साहिवाल गाय है, तो उसमें से जो मलाई निकलती है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो मलाई को हम
कर्डलिंग करते हैं, यानी कि उसमें रात को थोड़ा सा जो है मेरवण यानी कि दही का मिक्सचर हम थोड़ा सा डालते हैं। दही एकदम थोड़ी सी लेकर के उसमें पानी डाल करके डाइल्यूट करके फिर उसको डालते हैं, तो ओवरनाइट वो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है और फिर दूसरे दिन वो मलाई को हम चर्न करते हैं हाथ से, जैसे कि बेलोना मेथड। तो ये हमारे इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम, घी बनाने का ट्रेडिशनल सिस्टम यही था, जिसको हम लोग बोलते हैं बेलोना मेथड। तो वो करके वो चर्न करके फिर वो मलाई में से हमें मिलता है मक्खन। फिर वो मक्खन को हम उसमें से जो बटर मिल्क है, छाछ का जो कंटेंट है, उसको सेपरेट कर देते हैं, उसको पानी डाल करके धो के, एंड फिर जो मक्खन बचता है उसको गरम करते हैं। तो जैसे गरम करते हैं मक्खन को, तो थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि वो पूरा मिक्सचर ट्रांसलूसेंट हो रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंट। सो दैट इज़ व्हेन, तभी वो घी फॉर्मेशन के स्टेज में है। तो तभी उसमें हम उसमें दो ऑप्शन है, या फिर आप अगर आपके पास कुछ बची हुई रोटी है वो भी आप डाल सकते हैं, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके, या फिर आपके पास अगर खाखरा है वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, या फिर गेहूं का आटा या फिर बाजरे का आटा, और या फिर वो आटे को आप थोड़ा सा बांध करके, यानी हम जैसे आटा लगाते हैं रोटी का, तो वैसे आटा बना करके भी उसमें आप डाल सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट जब भी घी बन जाता है, तो ये हम जो भी उसमें से ऊपर से डालते हैं, जैसे कि आटा, खाखरा, रोटी, तो वो जो है वो उसमें से छाछ का जो कंटेंट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये वही कट्टी है। तो ये बहुत ही सुपर टेस्टी है एंड वेरी मच न्यूट्रिशियस ऑल्सो। ऑलराइट, सो अभी जो चौथा है पदार्थ, ये जो प्रोडक्ट, ये जो हमने बनाया है, इसको बोलते हैं आवरी। तो ये जैसे हम लोग उपवास करते हैं, तो उसके बाद, जैसे उपवास के बाद हमारा फास्टिंग जब भी ख़त्म होता है, तो तभी सुबह में भी हम इसको कंज्यूम करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये आवरी में क्या क्या है मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये आवरी का ये इस तरीके का है। ओके, सो इसमें है देसी गाय का घी सबसे पहले, दूसरा है काली मिर्च का पाउडर, ओके, ब्लैक पेपर पाउडर, तीसरा है बड़ी पीपली का पाउडर। तो इसको हम लोग जैसे लिंडी पेपर भी गुजराती में बोलते हैं। और उसके बाद है सूंठी का पाउडर। आई होप मैंने पिपरा मूर का पाउडर भी बोला है, इफ़ नॉट वो भी ऐड करना है। और इसमें थोड़े से कॉन्डिमेंट्स भी डाले हैं, तो और थोड़ा इसको टेस्टी बनाने के लिए, तो उसमें मैंने इलायची का पाउडर डाला है, दूसरा केसर का पाउडर डाला है, तीसरा है जायफल, ओके, जायफल का पाउडर, और उसके बाद चौथा है जावंत्री का पाउडर। तो ये सभी को मिक्स करके इस तरीके से बनाया है। इसको आप 1 चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं। ऑल्सो वेरी टेस्टी। एंड इससे जो है अग्नि, यानी कि जो हमें भूख लगने का जो इंडिकेशन है, ओके, तो वो फायर को बेसिकली स्ट्रेंथन करता है। ऑलराइट, सो सबसे लास्ट है, आप बोलेंगे ये न्यूट्रिशियस कैसे हुआ। सो आई नो बट ये है, ये मैंने एक ओकेजन था तो उसके रिलेटेड मैंने ये घर पे चॉकलेट वॉलनट केक बनाया है। ऑल्सो वेरी मच न्यूट्रिशियस एज वेल। तो इसमें बेसिकली मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में गेहूं का आटा, जो पंजाबी आटा रहता है, पंजाबी आटा इज़ क्वाइट कोर्स, ये बहुत एकदम मुलायम नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा मोटा आटा रहता है, तो पंजाबी आटा। फिर बाद में ऑफ कोर्स बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, देन उसमें जो स्टोन शुगर है, खड़ा शक्कर, उसका पाउडर डाला है, और कोको पाउडर यानी कि जो कोकोआ पाउडर बोलते हैं वो डाला है। एंड देन वेट इंग्रेडिएंट्स में देसी गाय का घी, अगेन विच इज़ A2 घी, मेड आउट ऑफ गीर गाय का जो दूध है उससे बनाया हुआ घी, और फिर देसी गाय का दूध एंड वॉलनट के पीसेस कट करके डाले हैं। एंड उसके ऊपर जो गनाश पार्ट है, गनाश यानी कि द लेयरिंग विद द क्रीम, या फिर जो एक लेयर हम लोग बोलते हैं, विच इज़
जो जो एक उसको ग्लेज देता है बेसिकली द आइसिंग पार्ट। तो ये मैंने देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध, शक्कर एंड कोकोआ पाउडर इससे मैंने बनाया है। सो आप देख सकते हैं मैं ये आपको एक थोड़ा सा सच अ नाइस टेक्सचर एंड ये अच्छे से जो है इसका कंसिस्टेंसी, ये केक फूला भी है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये आज जो भी मैंने आज आपको प्रोडक्ट्स, जो खाने के पदार्थ बताए हैं, इसमें से कोई भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर से बताइए। मैं ट्राई करूँगी कि उसका एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए। सो ये सभी मैंने जो फूड प्रोडक्ट्स बनाए हैं इसका तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि अगर हमारे घर पे कोई बड़े हैं, एजेड है, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में अगर कोई है और थोड़ा सा भी टाइम निकाल करके आप ऐसा कुछ बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा उनके साथ आपका एक कनेक्शन बिल्टअप करने के लिए। दूसरा, उनको भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। सो आजकल के लाइफ में अगर हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके डू ट्राई दिस। इससे आपको एक जो सेटिस्फैक्शन फीलिंग होगा एंड यू विल स्पेंड रियली वेरी मच क्वालिटेटिव टाइम विद देम एंड उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारा जो है यूथ का वी आर पेसिंग अप इन अवर लाइफ, तो हम भी थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए हमें भी थोड़ा एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक हेल्दी टाइम स्पेंड करने के लिए। सो डू ट्राई दिस एंड शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है विजयांका शाह। नमस्कार।